दिल्ली में नो पीयूसी मतलब नो फ्यूल। अगर आपके पास प्रदूषण जांच केंद्र का सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र नहीं है तो आपकी गाड़ी में ईंधन नहीं भरा जाएगा। जब से ये दिल्ली सरकार का आदेश आया उसके बाद से पोल्यूशन चेक के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इस वक्त भी आपको कुछ लोग यहाँ पर नजर आएंगे। अभी हाल ही में सर्टिफिकेट मिला है। सबसे पहले बधाई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया सर। और कहाँ से आए हैं? मैं तो यहाँ पे, मेरा नाम मंसूर अहमद खान है। मैं इंपीरियल होटल में जॉब करता हूँ। क्यों, क्या कारण है कि आज आपको ये कराना पड़ा? पहले क्यों नहीं कराया? नहीं, पहले भी कराया था मेरा, लेकिन एक्सपायर हो गया था तो मैंने आज कराया, क्योंकि अब इंस्ट्रक्शन आई हैं कि अगर सपोज नहीं होगा तो एक तो पेट्रोल नहीं भरेंगे, रिफिल नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि पोल्यूशन काफ़ी हो रहा है, तो इसलिए सभी को पोल्यूशन जो है चेक कराना चाहिए। तो आमतौर पे जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा लगा आपको? नहीं, मुझे कोई टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 5-7 मिनट मैक्सिमम। कितना ज़रूरी है सरकार की तरफ से ये जो नियम दिया गया है, लगता है कि ये कारगर होगा हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल कारगर होगा, सभी को कराना चाहिए। ये पोल्यूशन चेक सभी को कराना चाहिए ताकि पोल्यूशन जो है इतना ना हो। आप काम के बीच में से आए हैं, ड्यूटी के बीच में से आए हैं? एग्जैक्टली, लंच टाइम में आया हूँ मैं जी। तो जब आप आए थे तब भी पोल्यूशन चेक हुआ था? रास्ते में भी क्या पुलिस ने कहीं पर चेक किया? नहीं, चेक कहीं नहीं किया, तो इसीलिए माँ बच गया। जी जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? विजय पाल। विजय जी, आप भी पोल्यूशन चेक करा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? नहीं, मैं तो यहाँ ड्यूटी करता हूँ और यहीं अशोका रोड पे नर्सरी में। क्या कारण रहा कि सख्त नियम हो गया है या फिर ईंधन नहीं मिलेगा? ये रहा डेट अभी खत्म हुई है। अच्छा। डेट अभी खत्म हुई है, इसलिए अब करवाना तो है ही। ड्यूटी के बीच में से आए? हाँ, 5 बजे छुट्टी होती है, थोड़ा 1 घंटा पहले आ गए कि भाई चलो करवा के निकल जाएंगे। ये अभी फिलहाल कहीं चेकिंग नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई, बच गए जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। मैडम दिखाई दे रही हैं इधर। मैडम, पोल्यूशन चेक के लिए आए हैं? हाँ, पोल्यूशन चेक के लिए आए। बीच ड्यूटी से आई हैं क्या आप? हाँ जी, आना पड़ा। क्या कारण है कि ईंधन नहीं मिलेगा इसलिए, या फिर प्रदूषण नहीं भरे, एक वो जागरूक? कराते हैं, हम रेगुलर ही कराते हैं, इसलिए आगे भी कराते ही रहेंगे। हाँ। आप ड्यूटी के बीच में से आई हैं अभी? हाँ। जी। कई सारे लोग आपको इस वक्त दिखाई देंगे जो लंच ब्रेक में या कहीं ड्यूटी के बीच में थोड़ा सा समय निकालकर प्रदूषण जांच केंद्र पर पहुंचे हैं। देखिए, प्रदूषण जांच केंद्र पर कैसे प्रदूषण जांच केंद्र के लोगों को और जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको जानकारी मिल रही है कि उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, वो आपको अनाउंसमेंट के जरिए सुनाई दे रहा है। आपको जो यहाँ पर कैमरा नजर आ रहा है, इस कैमरा पर स्कैन हो जाता है और जो फिलहाल गाड़ी इधर सामने नजर आ रही है, ग्रे कलर की ये जो गाड़ी है, नंबर हम आपको नहीं दिखाएंगे, ग्रे कलर की गाड़ी जो आपको नजर आ रही है, दरअसल उसके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है। ये स्कैन हुआ उस कैमरा में, जिसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लिहाजा नो सर्टिफिकेट नो फ्यूल का जो नियम है वो दिल्ली सरकार लेकर आई है। लिहाजा अब ऐसे कई सारे लोग जो हैं वो प्रदूषण जांच केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हम उस गाड़ी के मालिक से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी लोगों से बात करें। आप भी आए हैं प्रदूषण? हाँ जी मैम। एक्सपायर हो गया है अभी आपका? कब से एक्सपायर है? थोड़े दिन से हुआ है। तो अभी क्या कारण रहा कराने का कि फ्यूल नहीं मिलेगा? नहीं, हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि पेट्रोल नहीं वगैरह नहीं मिलेगा, तो इसलिए। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? हाँ, तो यहाँ से गांधीनगर से। तो ड्यूटी पर है, ड्यूटी के बीच में समय निकाल के हैंडीक्राफ्ट का माल देता ना यहाँ पर, ज्वेलरी का, तो उस वहाँ पर सामान देने आता। जी जी। यहाँ पर जो गाड़ी के मालिक हैं, हम जरा उनसे एक बार पूछ, आपकी गाड़ी का नंबर अनाउंस हो रहा था, तो फ्यूल, आपको फ्यूल नहीं मिल पाएगा, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आए हैं? आपका नाम सर? मेरा नाम शंकर चक्रवर्ती है। मैं टाउन में नहीं था। अच्छा। मैं बाहर से आया हूँ। हाँ। तो इसलिए मेरी गाड़ी तो खड़ी थी पार्क, मेरी गाड़ी तो चली भी नहीं। हाँ। तो अभी मैं चलाने के लिए तो पेट्रोल डलवाना ही तो है। हाँ। इसकी जानकारी नहीं थी आपको नए नियम की? नहीं पता था। यहाँ पर जो ये कैमरा है, इस कैमरे से आपका नंबर स्कैन हुआ और अनाउंसमेंट हो रही थी कि इस गाड़ी के पास पीयूसी नहीं है। तो आपका कब से एक्सपायर्ड है सर? मेरे ख्याल से 1 आध महीना होगा। मैंने चेक नहीं किया।
शायद 1 आध महीना होगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से, गाजियाबाद से। वैसे मैं दिल्ली में ही हूँ, अभी फिलहाल मैं गाजियाबाद से। बॉर्डर पर आपको चेकिंग मिली क्या? नहीं, वहाँ मैं आता जाता रहता हूँ वैसे। लगता है कि इस नियम से कुछ प्रदूषण जो है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी सरकार को? बिल्कुल जरूर होना भी चाहिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने नहीं किया, लेकिन ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और आजकल के वेदर कंडीशन के हिसाब से बहुत जरूरी है। एंड मैं अपनी गलती तो मानता हूँ, क्योंकि है नहीं है तो ठीक है, तो सभी को कराना भी चाहिए। तो देखिए, आपको ऐसे कई सारे लोग नजर आएंगे जो कि प्रदूषण जांच केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लोगों की जो संख्या है वो खत्म नहीं हो रही है। एकाएक लगातार जब से हम लोग आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तब से लोगों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम जरा प्रदूषण जांच केंद्र में जो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें थोड़ा वक्त मिल पाए। वाहन संख्या देखिए, अनाउंसमेंट हो रहा है 10C7243 के पास वैलिड PUCC नहीं है। ये आपकी गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा था सर? ये बेटे मेरी गाड़ी का है, ये अभी वर्कशॉप से लेके आया हूँ। 1 महीने से वहाँ थी, ये पोल्यूशन कराने के लिए लेके आया हूँ। अभी है नो नीड फॉर व्हीकल, बट लेकिन कराना तो है ना। मैसेज आया। मेरा जसवीर सिंह सोलंकी है, मैं अभी आयरलैंड से आया हूँ, कल 1 महीना से वहाँ था और वर्कशॉप से गाड़ी इसीलिए लेके आया हूँ। 24 को वर्कशॉप में दी थी, आज ये लेके आया हूँ। पोल्यूशन कराने भी हुई ठीक नहीं है। तो कब से आपका एक्सपायर है पोल्यूशन? आज मेरी लास्ट डेट है। आज ही है लास्ट। हाँ, और आज ही आपका अनाउंसमेंट हो गया। ये तो आपने किया है। आपको जानकारी थी इस नए नियम की? नहीं, मेरे पास आयरलैंड में मैसेज आ गया था बेटे। लगता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए ये सरकार का जरूरी कदम है? ये इतना जरूरी नहीं। हमारा पोल्यूशन, मैं बीजेपी में ही हूँ, पोल्यूशन करने और बहुत सारी चीज़ें हैं। डस्ट पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए, और ना कोई इंडस्ट्री ऐसी पोल्यूटिंग चल रही है दिल्ली में, तो हमारा खुद हम पोल्यूटिंग कर रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं हाँ, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी कराना जरूरी नहीं, वो तो कराना, वो तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। जी। तो देखिए, ऐसे लगातार अनाउंसमेंट उन गाड़ियों का हो रहा है जिनके पास पोल्यूशन नहीं है, और लोग कतार में आपको इस वक्त पोल्यूशन जांच केंद्र के लिए, प्रदूषण जांच केंद्र के प्रमाण पत्र को लेने के लिए जांच में नजर आ रहे हैं। एकाएक आपको हम आम लोगों की जो बात है वो भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरा एक बार इनसे बात करके देख लेते हैं। भैया 1 मिनट लेंगे सिर्फ आपका। जितने आम लोग आते हैं उससे अभी ज्यादा आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं। करीबन कितने अभी तक कर दिए होंगे? सुबह से आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए होंगे? 60 60 60। अच्छा, आमतौर पर कितने सर्टिफिकेट्स एक दिन में आप इशू करते हैं? इतने ही करते हैं, 60 ही करते हैं? अभी तक 60 हैं। नहीं, रेगुलर अगर रोजमर्रा में देखें तो 5-6 आते हैं, कितने आते 50-60 आते हैं। हैं? आज एक दिन में थोड़े ज्यादा आ रहे हैं क्या? ज़्यादा आ रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट होता है वो यहीं से स्कैन होता है, कहीं और से होता है? कैमरा लगा इधर पीछे, उधर से होता है। जी। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए ये बहुत अहम और सख्त नियम लाया गया है, जिसके अंतर्गत अगर आपके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए, तो आपकी गाड़ी में ईंधन नहीं भरा जाएगा। लिहाजा लोगों की संख्या अब देखने को मिल रही है। कई सारे लोग अपनी गलती भी मान रहे हैं, लेकिन ये भी समझ रहे हैं कि सरकार का ये नियम प्रदूषण को कम करने की दिशा में बेहद अहम कदम सामने बनकर और उभर कर आ सकता है। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़।